प्रेम विवाह के बाद पत्नी को मायके वालों ने रोक लिया। पति को जान से मारने की धमकी देकर केस वापस लेने का दबाव। मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो रहा बलराम। जान की चिंता, पत्नी की चिंता। साहब मेरी पत्नी मुझे दिला दो, न्याय की गुहार लगा रहा युवक। खातेगांव देवास जिले में एक प्रेम विवाह के बाद पति पत्नी के बीच की दूरी ने एक गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है। खातेगांव के जेपी कॉलोनी निवासी बलराम, जिन्होंने निकिता नामक युवती से लव मैरिज की थी, अब अपने ही रिश्ते के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। शादी के केवल 10 दिन बाद ही निकिता अपने मायके चली गई और बलराम का आरोप है कि निकिता के मायके वालों ने उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया है। पति ने पत्नी को वापस लाने के लिए कोर्ट में किया आवेदन। परिजनों की धमकी जारी बलराम ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए न्यायालय का सहारा लेते हुए धारा 9 के तहत एक सिविल केस दायर किया है। यह धारा पति पत्नी के पुनर्मिलन की एक कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि इस कदम के बाद से बलराम को और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बलराम के अनुसार उनकी पत्नी निकिता के परिवार के सदस्य, जिनमें उनके ससुर रेवाराम राठौर, निकिता के भाई कमलेश और नीलेश सुरेश राठौर शामिल हैं, उन पर केस वापस लेने का दबाव डालना शुरू कर दिया है। बलराम का दावा है कि उन्हें इन लोगों की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बलराम ने बताया है कि उन्हें 8 अक्टूबर 2024 को एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई है अगर उन्होंने इस मामले में आगे कोई कार्यवाही की तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं। अदालत में पेशी के दौरान भी मिली धमकी। बलराम ने इस घटना के बाद पुलिस थाना खातेगांव में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थिति अब तक और गंभीर हो गई जब 13 नवंबर 2024 को उनकी अदालत में पेशी थी और वहां भी उनके ससुराल वालों ने उन पर दबाव बनाते हुए धमकी दी, अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। बलराम की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी। पुलिस से कार्यवाही की मांग। बलराम ने पुलिस और प्रशासन से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने निवेदन किया है कि निकिता के परिजन, जिनमें उनके पिता रेवाराम, भाई कमलेश और नीलेश तथा अन्य शामिल है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि उनके खिलाफ की जा रही इस तरह की धमकियों से उन्हें मुक्ति मिल सके। प्रेम विवाह के बाद उत्पन्न हो रही परेशानियों पर समाज में चर्चा। यह मामला केवल एक निजी विवाद नहीं है, बल्कि प्रेम विवाह के बाद समाज में आने वाली चुनौतियों और संघर्षों को भी दर्शाता है। समाज में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें प्रेम विवाह के बाद दंपति को परिवार और सामाजिक स्वीकृति के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बलराम और निकिता के मामले में एक बार फिर यही सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या प्रेम विवाह को समाज में बिना किसी भेदभाव का स्वीकार किया जा रहा है। क्या होगी बलराम के आवेदन पर कार्यवाही? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस और न्यायालय इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। बलराम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर उन्हें या उनके परिवार को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर उनके ससुराल पक्ष के लोग ही जिम्मेदार होंगे। इस मामले पर क्षेत्रीय लोगों में चर्चा तेज हो रही है और सभी की निगाहें अब पुलिस के द्वारा की जाने वाली संभावित कार्यवाही पर है। क्या यह मामला न्याय तक पहुंचेगा या फिर एक और परिवार सामाजिक और कानूनी जटिलताओं में उलझ कर रह जाएगा?